नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि शिक्षक के तबादले को लेकर सबकी जिज्ञासा है, मेरी भी जिज्ञासा है कि आखिर जो नियमावली बनाई गई है उस नियमावली के आधार पर शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन क्या जारी करता है। देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात ये भी होगी कि उस नोटिफिकेशन से जो जिस दिन से शिक्षक तबादला नियमावली आया है और उसके बाद शनिवार को एसीएस का जो ब्रीफिंग आया है, उसके बावजूद भी बहुत सारी तकनीकी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्टता के साथ सामने नहीं आया है। जैसे अपने अनुमंडल से बाहर मतलब क्या, 10 स्कूल चुनना है कि 10 पंचायत चुनना है कि 10 अनुमंडल चुनना है, वो आज तक अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसी तरीके से बीपीएससी वाले शिक्षक जिसका नियमावली में आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्या उन्हें प्रोबेशन पीरियड में बिना किसी प्रशासनिक दृष्टिकोण से तबादला किया जा सकता है? अभी तक इस स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी तरीके से तीसरी बात कि जो लोग सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और उस सक्षमता पास जो जिनको जिला निर्धारित किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, वो टीचर वहाँ पहले ज्वाइन करेंगे या फिर नए सिरे से फिर आवेदन करेंगे, तो फिर सक्षमता परीक्षा का मार्क्स का मतलब क्या रह गया, ये भी स्पष्ट नहीं है। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको लेकर बराबर ये चर्चा होती है कि जिस नियमावली के तहत इन लोगों का नौकरी मिली है, बीपीएससी से हो या फिर सक्षमता परीक्षा से विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए जो नियमावली बनी थी, उस नियमावली को बदलने का अधिकार बिना कैबिनेट में गए हुए एक फाइल, एक कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर किया जा सकता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कि जनाब नोटिफिकेशन कब जारी करते हैं। आज सुबह से हमारी भी नज़र थी कि इस शिक्षा कोष पर कुछ वो निकालेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं निकला है। आज दिन भर का समय है, इंतज़ार कीजिए और उम्मीद करिए कि जो नोटिफिकेशन होगा उसके बाद कुछ कन्फ्यूजन नहीं रह जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी निर्णय लिए गए हैं एस सिद्धार्थ के द्वारा, सभी निर्णय में कुछ न कुछ कन्फ्यूजन की बात सामने आई है। अब बात मैं अपनी कर रहा हूँ। देखिए, मैं कभी किसी भी खबर को लेकर सूत्र के हवाले से या फिर कोई ऐसी खबर मैंने चलाई ही नहीं है कि ये नहीं ये होने वाला है। हमारी हर खबर जो है कानून के कसौटी पर वो कितना खरा उतरता है, यही हम जज करने की कोशिश किए कि आप नियम बनाइएगा तो उस नियम का कितना सार्थक है, उस नियम का कितना आपका जुडिशियरी में वो नियम सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत बारीकी से उन चीज़ों को देखते भी हैं। और हम लोगों के पास एक एक्सपर्ट टीम भी है। जिन लोगों को लगता होगा ना कि संतोष सिंह आए बोलता है ना, हम कुछ देखें कुछ कमेंट लोगों का, तो कमेंट तो वैसे हम पढ़ते भी नहीं है, लेकिन कुछ खास कमेंट्स को लोगों ने मेरे पास भेजा है। कुछ लोग हमारे ग्रुप में हैं, सिर्फ अकेले संतोष सिंह नहीं है, 8-10 लोगों का ऐसा ग्रुप है जो शिक्षक भी हैं, जुडिशियरी सेवा से भी जुड़े हुए हैं, लॉयर भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के रिटायर्ड अधिकारी हैं या वर्तमान में जुडिशियरी में सीनियर पद पे हैं। ऐसे 10-12 लोगों की हम लोगों की टीम है जो सरकार के हर ऐसे फैसले पर हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर ये चर्चा करते हैं। जैसे कल ही ये चर्चा हुई, कल अभियानंद जी का फोन आया, पूर्व डीजीपी का, कि संतोष जी आप पुलिस विभाग को भी आपने देखा है, आप शिक्षा विभाग को भी देख रहे हैं, आपने स्वास्थ्य विभाग को भी देखा है, कई और आप मुख्यमंत्री सचिवालय को भी आपने वर्षों तक देखा है। आप हमें ये बताइए कि क्या फ़र्क आपको जितना मेहनत आप शिक्षा विभाग पर कर रहे हैं, उतना मेहनत अगर पुलिस डिपार्टमेंट के किसी मुद्दे को उठाने में करते तो कार्रवाई किस पे होती? पहले तो हमने कहा कि पहले पुलिस की कार्रवाई होती, तो क्यों? उसके बाद वो हमसे सवाल करने, भाई फिजिक्स के टीचर हैं तो सवाल उसी तरीके से वो हमसे करना शुरू कर दिए, एक से एक सवाल कि कैसे ये हुआ, क्यों हुआ, 1861 पुलिस एक्ट क्या है, उसके आधार पर चीज़ें। तो देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में सब कुछ बना हुआ है कि आपको क्या कर सकते हैं। कोई डीजीपी आके उसको बदल नहीं सकता है। एक नियम है, उस नियम को कोई नहीं बदल सकता है।
सीआरपीसी, आईपीसी और 1861 का जो पुलिस एक्ट है जिसके तहत पुलिस डिपार्टमेंट का गठन हुआ, उसको कोई बदल नहीं सकता है, कोई डीजीपी आकर नहीं बदल सकता। उसके बदलने के लिए पूरा संसद को बैठना पड़ेगा, पूरा विधानसभा को बैठना पड़ेगा। बाकी डिपार्टमेंट में होता क्या है कि सेक्रेटरी बदला, पुराना नियम खत्म, नया नियम चालू, फिर इस नियम से काम हुआ, खत्म गया। इसलिए सबसे ज़्यादा मामला इस तरह के विभाग में सबसे ज़्यादा मामला है। उसमें सबसे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक रूल एंड रेगुलेशन है, PWD कोड, समझ गए ना। तो PWD कोड जो है बहुत मायने रखता है। उससे आप इधर अगर आप गए तो समझिए कि अगर आप पर कंप्लेन हो गया तो आपको जेल जाना है। लेकिन शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में कोई कोड नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे माने कि क्या सही है क्या गलत है। तो अभी तक आप लोगों के जितना भी नियमावली बना हुआ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, नियुक्ति को लेकर, उसकी कॉपी हम लोगों के पास है, इतना समझिए। और हम लोग अध्ययन करते हैं, आपको बार बार कहते हैं कि आप अपने नियमावली को पढ़िए, तो नियमावली पढ़ना तो है नहीं। सवाल करना है कि कैसे प्रोबेशन पीरियड में जो है संतोष जी मना कर रहे हैं कि पोस्टिंग नहीं होना चाहिए। तो बेटा हम कह दिए ना, आओ ना पहले पोस्टिंग करा के, उसके बाद क्या क्या, जैसे ही तुम्हारा ट्रेजरी बदलेगा उसके बाद कानून समाना। शिक्षा विभाग का बात ट्रेजरी मानता है कि डीएम का बात मानता है कि सरकार का बात मानता है, समझ गए ना। ट्रेजरी बदलने का क्या मतलब होता है। दिक्कत क्या है कि शिक्षा विभाग कभी नियम कानून से चला ही नहीं, समझ गए। नियम कानून से नहीं चलने के कारण जो परेशान, कोई जो सारे बीपीएससी शिक्षक तुम्हारे यहाँ जो पुराने बीपीएससी शिक्षक जो अगर होंगे उनसे पूछिए कि वो उनका पेमेंट ट्रेजरी से होता है, और ट्रेजरी से पेमेंट होने के बाद जब उनका ट्रांसफ़र होता है, तो कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसमें क्या क्या ट्रेजरी से दूसरे ज़िले में जाता है, जरा आप समझिए। पहले अकल खोलिए, अकल दिमाग, समझ गए ना। संतोष सिंह को 25 साल का अनुभव है, और संतोष सिंह को किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। 25 वर्ष का अनुभव है ना, वो अनुभव मायने रखता है। और यही बात समझिए कि शिक्षा, इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा विभाग का जितना भी फैसला है ना, पुराने फैसले को जो आप पलट देते हैं तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अब के पाठक जिस नियमावली के तहत बीपीएससी को परीक्षा कंडक्ट करने के लिए दिया, जिस नियमावली के तहत विशिष्ट शिक्षकों का उन्होंने सक्षमता पास से विशिष्ट शिक्षक के लिया, हम बार बार क्या कहते हैं, माँ और बाप का नाम आप नहीं बदल दीजिएगा। माँ बाप का जो व्यवस्था है उसको आप नहीं बदल दीजिएगा ना। आप नियमावली बनाए और पुराने जो भी अब जिला निर्धारित हुआ, सक्षमता पास वाले सब खत्म बार बार। ऐसे थोड़ी होता है कि जो आया अपने मन से कानून बना दीजिए। मन होगा जो हमको आएगा तो मन होगा तो सिद्धार्थ बदले, पता चला दूसरा आया उस सिद्धार्थ का सब नियम बदल दिया। नहीं, सब फालतू नियम है। तो ऐसे डिपार्टमेंट नहीं चलता है। और यही वजह है कि शिक्षा विभाग का अधिकांश मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है, क्योंकि हर विभाग का हर पदाधिकारी अपने अनुसार, कोई न्याय संहिता नहीं है कि इसके तहत आपको काम करना है, कोई सर्विस रूल नहीं है इसके तहत आपको काम करना है। तब फिर मामला कहाँ जाता है कि सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर में सारा डिपार्टमेंट आता है, उसका बेसिक रूल एंड रेगुलेशन क्या करता है, उसी रूल रेगुलेशन से तब फिर हाई कोर्ट देखती है कि देखिए इस रूल एंड रेगुलेशन को आप पालन नहीं किए। चलिए, मुझे भी इंतजार है, आप सबों को अभी इंतजार है। देखने वाली बात होगी कि नोटिफिकेशन जनाब क्या निकालते हैं। सबसे बड़ी बात नोटिफिकेशन का है, और हम ये दावे के साथ कह देते हैं कि नोटिफिकेशन निकालने में सिद्धार्थ का पसीना छूट जाएगा। याद रखिएगा, जो गोल गोल गप करके नियमावली बना दिए, बोल दिए उस दिन, नोटिफिकेशन निकालने दीजिए। नोटिफिकेशन ही मुख्य चीज़ है। नोटिफिकेशन निकलने के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ आएगी, और उसके बाद हम लोग सब लोग बैठ के उसका मूल्यांकन करेंगे, उस नोटिफिकेशन का नियमावली के साथ कहाँ से वो एक दूसरे को जोड़े, ये देखने वाली बात होगी।